सुप्रभात बच्चों। हम कक्षा 5 में अध्याय 15 का अध्ययन कर रहे थे, पन्ना का त्याग। तो पन्ना अध्याय वो किस तरह से अपने बच्चे का बलिदान करती है और उदय सिंह की जान बचाती है। तो ये कहानी सुना रही है कौन? जो एक लड़की है अपने भाई को कहानी सुना रही है किताब में से, तो वो सुन रहा है। हाँ, उसकी योजना थी कि नाच रंग में लगी जनता को धोखे में रखकर वह दोनों की हत्या कर देगा, तब उसका मार्ग निष्कंटक हो जाएगा। इसमें बनवीर किस तरह से षड्यंत्र रच रहा था, इस बारे में आगे बता रहे हैं कि वो किस तरह से अपने एक आयोजन करता है नाच रंग का और जनता को धोखे में रखकर वो विक्रम सिंह को मारना चाहता है। विक्रम सिंह तो उसके धोखे में आ गया, मगर उदय सिंह पर पन्नाध्याय ढाल बनकर छाई हुई थी, इसलिए वह उसे धोखे में नहीं फंसा सका। बनवीर भी जानता था कि जब तक पन्नाध्याय है तब तक उदय सिंह को धोखे से मारना संभव नहीं होगा। उधर पन्नाध्याय को भी पता लग गया था नगर व्यापी नाच रंग के बीच हत्याकांड करने वाला है, मगर वह उदय सिंह को लेकर कहीं बाहर भी नहीं जा सकती थी। क्यों जीजी? तो उसका भाई पूछ रहा है, क्यों जीजी क्यों नहीं जा सकती? तो वो जवाब देती है, बनवीर के आदमी सब और चौकसी पर थे और बाहर निकलना निरापद नहीं था। महल में उसे छिपाने से भी कोई लाभ नहीं था, क्योंकि सभी और बनवीर के भेदी मौजूद थे। इस भयंकर संकट में पन्नाध्याय ने अपने मन में एक ऐसा दृढ़ संकल्प कर लिया था जैसा कोई माँ शायद नहीं कर सकेगी। उसने उदय सिंह को नाच रंग में नहीं जाने दिया था, इसलिए वह रूठ कर रसोई घर में सो गया था। कीरत नाम का बारी पन्नाध्याय का भक्त था। वह महलों से जूठी पतली इकट्ठी करके ले जाने का काम करता था। बनवीर ने जैसे ही वो आयोजन रखा, उदय सिंह जाना चाहता था, लेकिन पन्नाध्याय है वो उसकी सब चाल समझ गई, तो उसने उदय सिंह को वहाँ नहीं जाने दिया, इसलिए वह रूठ कर रसोई घर में ही सो गया था। अब वो कीरत नाम का बारी जो पतल उठाता है, जूठन उठा के साफ करता है जूठी पतले, वो आया। वो कीरत नाम का बारी काम करता था। पन्नाध्याय ने उसे सिसोदिया वंश की आन बचाने के लिए काम सौंपा था कि वह अपने टोकरे में उदय सिंह को छिपाकर चित्तौड़ के किले से बाहर पहुंचा दे और पन्नाध्याय के यहाँ आने तक उनकी रक्षा करे। वो जैसे ही रूठ कर उदय सिंह रसोई घर में सोया, उसी समय थोड़ी देर में वो पतल उठाने जूठी पतल वाला आया। तो वैसे ही पन्नाध्याय ने उदय सिंह को उन पतलों से छिपा कर ले जाने के लिए उसको बताया कि ये चित्तौड़ के किले से बाहर इसको सुरक्षित जगह पर कहीं पहुंचा दो, लेकिन यहाँ से लेके चले जाओ पत्तल से ढककर। तो वो कीरत बारी है वो बात और धर्म का धनी था। उधर कीरत गया और इधर पन्नाध्याय का एकमात्र बेटा चंदन तमाशा देख कर लौटा। कीरत तो चला गया उदय सिंह को लेकर अपने टोकरे में छुपा कर, तभी उसका बेटा चंदन है वो तमाशा देखने नाच डांस देखने गया था, वो आ गया। चंदन तमाशा देखकर लौटा। वह माँ से राजकुमार उदय सिंह के बारे में पूछता रहा कि भाई उदय सिंह कहाँ गए। दोनों बराबर के थे, दोस्त से साथ खेलते थे, तो उसने क्योंकि वे दोनों साथ साथ ही खाना खाते थे इसलिए पूछा उसने, पर माँ ने हाँ हूँ करते हुए उसे उदय सिंह के बारे में कुछ भी नहीं बताया और उसने उदय सिंह की शयन कक्ष में ही लाकर खाना खिला दिया, प्यार किया और फिर उदय सिंह के पलंग पर ही उसे बिठाकर किसी गहरी चिंता में छाया में डूबे डूबे कई अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाई। जहाँ उदय सिंह जिस पलंग पर सोता था वहीं उसने चंदन को कहानियाँ वगैरह सुनाई, तो उसको नींद आ गई। माँ की ममता की छाती पर पत्थर रखकर वह सब कुछ कर रही थी जो दुनिया की कोई माँ कभी नहीं कर सकती। राज्य की रक्षा पर, राजवंश की रक्षा पर, चित्तौड़ के गौरव की रक्षा पर, सत्य और निष्ठा की रक्षा पर आज माँ की ममता की कठोर परीक्षा थी। अबोध चंदन की दुलार की छाया में शीघ्र ही निंद्रा मग्न हो गया। लेकिन ये चंदन है माँ के प्यार में उनकी कहानियाँ सुनते सुनते उसको नींद आ गई, सो गया। ऐसी नींद सोया कि उस नींद का सवेरा आज तक नहीं हुआ। वो हमेशा के लिए ही सो गया। किस तरह से? थोड़ी देर में षड्यंत्री हत्यारा बनवीर विक्रम सिंह के खून से रंगी तलवार लेकर उदय सिंह के कक्ष में घुसा। पन्ना ने कड़क कर उसे धिक्कारा, फटकारा, मगर राज्य के नशे में पागल उस दुष्ट ने अट्टहास करते हुए कहा, पन्ना आज भवानी मुझ पर प्रसन्न है, देख
इस तलवार की धार पर सिसोदिया वंश के दोनों सपूतों का खून अब एक होने वाला है। आज तू उदय सिंह को मेरे हाथ से नहीं बचा पाएगी। एक बार माँ की ममता ने सिर उठाया और पन्ना बनवीर के सामने गिड़गिड़ाने लगी। पहले तो वो गिड़गिड़ाने लगी, उसको लगा ये मेरे बच्चे को मार देगा। अरे नीच पातक की, अबोध बालकों की हत्या करके तू क्या बहादुरी बखानता है। तू उदय सिंह की हत्या न कर, मैं उसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी, कुछ तो दया कर। मगर बनवीर का अठाह सुनकर उसका चित्तत्व जाग उठा और वह कटार लेकर बनवीर पर टूट पड़ी। भाग्य दुष्टों का भी साथ देता है। खूबी कटार का वार बचाकर और क्रोध चीख तक नहीं उठी। खूबी है वो कटार का वार बचाकर और क्रोध से फुफकारते हुए बनवीर ने पलंग पर सोए बच्चे पर तलवार चला दी। उसको लगा उदय सिंह सो रहा है तो उसने तलवार चला दी। पलंग पर से चीख तक नहीं उठी। माँ के कलेजे को भेद कर जो चीख उठी वह आज भी चित्तौड़ के खंडहरों में गूंज रही होगी। मतलब बच्चा सोया था और सोया ही रह गया, लेकिन माँ के कलेजे से जो चीख उठी है वो आज तक उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। माँ के मीठी दुलार में सोया हुआ चंदन आज तक भी उसी दुलार की छाया में सोया हुआ होगा। खूबी मतलब उसकी बहन समझा रही है। जीजी आगे कुछ नहीं कह सकी, उसका गला भर आया था, आंखों से आंसू झर रहे थे। खूबी लाल की आंखें भी तर हो गई थी। मतलब वो उसकी जीजी उसको कहानी सुना रही, पन्नाध्याय के बारे में बता रही जो एक सच्ची घटना थी। तो आज हमने जो पाठ पढ़ा पन्नाध्याय, उसको आप फिर पढ़ना और याद करना। धन्यवाद।